सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चलिए बनाते हैं यानी पाक। आज जन्माष्टमी के दिन हमने काजू लिए हैं, बादाम, मूंगफली, साथ में हमने सीड्स लिए हैं। चलिए रोस्ट कर लेते हैं मूंगफली को हल्का सा रोस्ट करना है और धीमी आंच पे करना है ताकि इसके छिलके उतर जाएं अच्छे से। अगर पूरा नहीं उतरे तो भी बहुत दिक्कत नहीं होती। देखिए इस तरीके से हाथ से जब रगड़ते हैं तो कैसे छोड़ देता है, तो समझ लीजिए हो गया है। और बिना घी के भी रोस्ट हुआ। और ये हमने ले लिया है बीज, यानी कि खरबूजे के बीज जो होते हैं, तो उसको देखिए जैसे ही हम इसको डालें ये चटकने लगी है और ये फुली फुली हो जाती है, यानी क्रंची आ जाती है। तो इस तरीके से 1 मिनट लगता है इसको रोस्ट करने में। और फिर से लेते हैं घी पैन में, यानी कि कढ़ाई में घी लेके डालेंगे बादाम, ताकि एक मेजरमेंट रख लीजिए, जैसे कोई कटोरी है उसी हिसाब से रख लीजिए। जैसे मैंने अभी 1 कटोरी हमने बादाम लिया है, इसी कटोरी से हम काजू लेंगे। तो जैसे थोड़ा सा लगे कब बादाम हो गया है, फिर इसी में हम डाल देंगे काजू भी, ताकि दोनों चीज़ें और जैसे फिर और चीज़ें जो डालेंगे तो अच्छे से एक ही बार में सारी चीज़ें हम रोस्ट कर लेंगे, यानी कि हल्का हल्का गोल्डन कलर में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे काजू भी ऐड किया है, यानी कि डाल के अब इसको भी हम रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा। धीमी आंच पे इसको भूनना है ताकि इसके कलर चेंज हो, ना कि ये जले। और फिर इसी में जाएगा किशमिश, यानी कि हम कहते हैं ना कि जितना आप अगर चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा ही ड्राई फ्रूट हो। तो जो तरीका है आपके पास, जो आपके घर में हो, उतनी ही चीज़ों से आप इसको पाक को बना सकते हैं। भाई कान्हा जी को भोग लगाना है तो इस तरीके से जन्माष्टमी के पाक बन जाएंगे घर में। फिर से लेंगे घी और इसी में डालेंगे हम मखाने। तो मखाने भी भुनने हो तो सबसे ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में लगता है तो वो है मखाना, यानी कि इसमें 6 से 7 मिनट लग सकता है मखाने भुनने में, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। धीमी आंच पे अगर तेज करेंगे तो जल जाएगा। अब हमने जैसे गोला लिया, उसको भी हमने काट के पाउडर बना लिया, भून लिया। और हम जो हमने मूंगफली को भुना था उसको भी मैंने पाउडर बना दिया, यानी कि दरदरा सारी चीज़ों को ले लिया। तो 2 मिनट लगा तो गोला भी मैंने, यानी कि नारियल को भी। अब हमने ले लिया है खसखस को भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये भी अच्छा सा कुरकुरापन आए। इसके लिए हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम उसी में प्लेट में निकालते जा रहे हैं जो चीज़ें हम ले रहे हैं। हमने जैसे गोला है, खसखस है और मूंगफली, इन सभी चीज़ों को प्लेट में रख दिया साइड में। और देखिए ये है गोंद कतीरा भी कहते हैं कहीं कहीं। ये पंसारी की दुकान पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। और इसको घी में डाल के जब भुनेंगे तो ये फूले से हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको जार में ही पीसो, और किसी भी जिप लॉक में, पॉलीथीन में भी आप इसको कूट सकते हो, खलबट्टे में कूट सकते हो। इतना ये क्रंची हो जाता है। हमने मखाने भी भून के जो पीस लिए, साथ में हमने गोंद भी पीस लिए। तो सारी चीज़ों को पीसते जा रहे हैं। उसके बाद लेते हैं गुड़, यानी कि ये खांड है। और 1 कटोरी भर के हमने, कढ़ाई है छोटी वाली मेरी, तो उसको भर के हमने गुड़ लिया है। उसी से आधा कटोरी हमने पानी लिया है। कुछ केसर के धागे डाल देंगे खुशबू के लिए। ध्यान रहे, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आए कि कैसे हम करें, तो सारी सामग्री को भून के पीस लीजिए। दरदरा बनाने के बाद आप कोई कटोरी ले लीजिए, उससे नाप लीजिए कि कितनी कटोरी वो आपका है। अगर वो 4 है तो यानी कि 2 कटोरी आपका मीठा जाएगा, चीनी। तो इस तरीके से बनाने, और 1 कटोरी जाएगा पानी। ये तरीका होता है मेजरमेंट का। अच्छे से, अगर उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से बनाएं। और ये देखिए धागे से इसी तरीके से, जैसे हमने उठा के बताया कि हल्के से धागे बने, यानी ज़्यादा टाइम तक ये चाशनी को पकाना नहीं होता है। 1 तार की चाशनी बनती है, तो उसी से ये हो जाता है। और ये देखिए हम इसी में सारी सामग्री को डाल दिए हैं ताकि अच्छे से अब ये मिल जाए चाशनी के साथ सारे सामान। और गैस को भी हमने बंद कर दिया ताकि इसे हमें गैस पे चला के पकाना नहीं है, क्योंकि हमने मेजरमेंट के हिसाब से आप लोगों को बताया है। नहीं अगर समझ में आए तो हमने दूसरा भी तरीका बताया कि सारी चीज़ों को, ड्राई फ्रूट को आप भून के पीस लीजिए, उसका आधा आप चीनी लीजिए, गुड़ लीजिए। और ये अगर जैसे 4 कटोरी है तो 2 कटोरी आप चीनी लीजिए, और 2 कटोरी चीनी लेंगे तो 1 कटोरी पानी पड़ेगा।
इस तरीके से आप सभी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये हम मिलाते हुए सारी चीज़ें आप सबको बता रहे हैं। हमने थाली में लगा लिया घी, इसी में हम इसको निकाल लेते हैं, यानी जो हमने सारी चीज़ें भून के डाले थे और हमने जैसे वो बीज जो भून के रखे थे उसको भी मिलाया है, थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे ताकि अच्छे से सभी सामग्रियों में मिल जाए, भीतर भी रहे ऊपर भी रहे, बहुत खाने में क्रंचीपन आएगा। साथ में पिस्ता हमने काट के रखे हैं तो उसको भी थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए, फिर जो बीज है उसको भी डाल दीजिए जो बचा हुआ आपने रखा है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को फिर से हमने डाल दिया है। इसी तरीके से आप भी बनाइए, बिल्कुल रवादार। जो कहते हैं लोगों की समस्याएं ये होती है कि जैसे हम पाक बनाते हैं तो टाइट क्यों हो जाता है। टाइट होने का कारण ये है कि आप ज़्यादा चाशनी को पका देते हैं, इसीलिए टाइट हो जाता है। तो और ये देखिए मैं बना रही हूँ तो कितना सॉफ्ट बन रहा है। और ये हमने कटिंग कर लेते हैं फटाफट इसको, ताकि ये आप सबको दिखाएं कि कितना रवादार बनता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, चाशनी एक तार की होनी चाहिए ताकि अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए। एक चाशनी की तार हमने टपकाते हुए बताया, हल्की सी धार बने तभी समझ लीजिए तैयार है। और उसी में आप गैस बंद कर दीजिए, तुरंत सामग्री डाल दीजिए, फिर मिला के प्लेट में निकाल लीजिए। कभी भी नहीं आपका पाक कड़ा होगा। देखिए कितना सॉफ्ट बन रहा है पूरा। मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इसको चाहे तो आप बिल्कुल, क्योंकि जब पाक कड़ा हो जाता है तो बड़े लोग भी नहीं खा पाते हैं। तो सारी चीज़ों को किस तरीके से बनाया, किस तरीके से बताया, तो ये इस तरीके से तैयार है। तो कान्हा जी के भोग लगाने के लिए इस तरीके से आप भी पाक बना के खिलाएं। राधे राधे।